नमस्ते जैन साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एमपी एग्जाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी को पता है कि ये परीक्षाओं का जो क्रम है ये शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल हमारे मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि नेक्स्ट मंथ में मध्य प्रदेश पुलिस के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि भर्ती बोर्ड का गठन अभी हो रहा है और हरी झंडी मुख्यमंत्री जी द्वारा उसके द्वारा मिल गई है, उनके द्वारा बनने की। तो जल्दी ये चीज शुरू होने वाली है। मैंने उसी के क्रम में मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के सारे मैं चैप्टर कराने वाला हूं, जिसमें एग्जाम में आए हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला चैप्टर जो हम आज करने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। भाई पेपर में इसका वेटेज है यार, और ये पेपर में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लगभग अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन की एक सीरीज है। लगभग 50 क्वेश्चन की एक मेरे पास सीरीज है। उस 50 क्वेश्चन की सीरीज को मैं पूरा करने वाला हूं, आप ये चीज समझो। और वो सारे के सारे क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो, बहुत तगड़े क्वेश्चन है, बहुत तगड़े क्वेश्चन है भाई। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही छपते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जो मटेरियल है आपको फ्री में मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम मेनली करने वाले हैं, लगभग आज हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं अपने इस आपकी सीरीज के सामने 15 क्वेश्चन, और ये सारे 15 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लेवल के। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको जल्दी से स्पीड में, और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो अनुपात समानुपात यदि आपने पढ़ा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, केवल आपको सवाल की प्रैक्टिस जम के करना है। आइए हम शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के क्वेश्चन का। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, लिखा है ए बी। आपको क्वेश्चन अगर वहां से विजुअल नहीं हो रहा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन की क्वालिटी को और बढ़ा देता हूं। ये लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लिखा हुआ है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी लिखा है, तो ए बी सी का मेरे पास मान पूछा है। भाई यार मैंने जब ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें इसका अनुपात कैसे निकालना होता है, 2:3 लिखा हुआ है। मेरे पास बी और सी का भी लिखा है 4:5। आपको पता है यहाँ पे अगर मान नहीं तो पीछे वाला, मतलब इसके आगे वाला हम पुल करते हैं, और 4 दूना होता है 8, 4 टाई होता है 12, और 5 टाई होता है 15। 5 टाई क्या होता है 15, और ये आपका क्या निकल के आ जाता है आंसर। सिंपल सा और शानदार तरीके से हमें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लिखा हुआ यदि ए और बी ये लिखा हुआ है तो मुझे इसका मान निकालना है। सिंपल सा, इसका मतलब क्या होता है, अनुपात में जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है ऐसा, ए बी लिखा हुआ है, इसका मान है कि ये है 3/4। मतलब कि ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, बस उसमें आपको पुट कर देना है और सारा का सारा आंसर आपके हाथ में। ए का मान 4, जहां जहां पे ए है वहां पे मैं 3 रखूंगा, और जहां जहां पे बी है वहां पे मैं क्या रखूंगा, 4 रखूंगा। ठीक है, अनुपात दोनों का निकालना है, मान रखूंगा 7 और एक की जगह पे रखूंगा 3, और -3 गुणा क्या करूंगा 4, मल्टीपल कर दूंगा। 7 त्रिक 21, और प्लस यहाँ पे बी की जगह 4 रखना है, सॉरी 4 रखा तो 4 कहीं हो गया 12, और यहाँ पे इसका अनुपात तो 7 त्रिक 21 और -4 कहीं का 12। मैं क्या कर दूंगा, इनको जोड़ूंगा तो 21 में से पहले 2 जोड़ो 33, मतलब 23, और 23 में से 10 जोड़ा तो क्या आ गया 33, ये आ गया 33, और 12 में 21 में से आप क्या घटा दो, 12 घटा दो, तो 11 में से 2 घटाओ कितना आएगा 9, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या 0, मतलब 33:9। देखो 33:9, ये हमारा क्या हो रहा है आंसर। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, बड़ा ही अच्छा तरीका है सवाल को करने का। ठीक है, करते जाइएगा, सवाल बहुत इजी है, करने पे मजा आएगा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक बार इरेज कर देता हूं। ठीक है, आइए हम सवालों को करते हैं। इसमें क्या था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ये है। चलिए तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा कि 12, 16 और 18 का चतुर्थानुपात। बाबू यार आपको सबको पता है कि ए अनुपात बी समानुपात क्या होता है, सी अनुपात डी। मेनली इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। इसका मतलब होता है कि ए बटे बी बराबर का सी बटे का डी। अब आप सोचो सी बटे का डी, ठीक है, ये है डी, डी डी है मेरे पास ये। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा मतलब चतुर्थानुपात आपको ज्ञात करना है। सिंपल आप मान रखो, ए का मान है 12, बी का मान है 16, सी का मान आपके पास है 18, डी का मान आपको ज्ञात करना है। और जब भी बराबर लिखा हो हम क्या करते हैं, फिर ये गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। मैं सिंपल से सवाल को करूंगा, लिखूंगा 12 यक्स बराबर 18 और गुणे का 16। 12 इधर है, आप इसको यहीं से काट दो या फिर बट्टे में ले जाके आप काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर जो आना है आंसर वही आएगा भाई। मैं इसे काटता हूं, 4 से काटता हूं, 4 × 12, 4 × 16, 3 से काटूंगा 3 × 18, मतलब x बराबर क्या जाएगा 24। देखो 4 × 24, 24 मेरा आंसर है, बिल्कुल 24 मेरा राइट आंसर है। तो ये हो जाएगा तीसरा सवाल। सवाल बहुत प्यारा है, मैंने बार बार आपको बोला सवालों को करने का ट्राई करना है।
लिखा है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। भाई यार आपको मध्यानुपाती आपको पता होना चाहिए। मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती होता है सेंटर का मान मुझे निकालना है, और मध्यानुपाती निकालने का मैंने आपको बताया है, एक तरीका बताया है। क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एसी। तो जब बी का मान निकालूंगा तो रूट का क्या हो जाएगा? एसी। मैं सिंपल सा मान रखूंगा, 9 गुणा 25 करूंगा, और रूट लगा है, 9 बाहर निकल के आएगा 3, 25 बाहर निकलेगा 5, 5 कहीं 15, मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मतलब सवाल को स्पीड में करने का ट्राई करना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आप इतनी स्पीड में करोगे तो ही तो आप कर पाओगे भाई। और सवालों में अपनी कलाबाजी नहीं करना है कि इतने बार मल्टीपाई, इतने बार ये नहीं करना। बस लिखा है 16 और 24 का तृतीय अनुपात। अब आप सोचो कि तृतीय अनुपात निकालने का मैंने आपको क्या बताया था? तृतीय अनुपात निकालने का मान होता है कि सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन का ए। मुझे सी निकालना है, बी का मान मेरे पास कितना है? बी का मान है 24 और गुणा के 24, और ए का मान कितना है? ए का मान है 16। सिंपल सा करूंगा, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 4 से काटूंगा 4 छंग 24, सी का मान क्या निकल के आ जाएगा? 36 मेरा क्या होगा? राइट आंसर। देखो 5 सवाल हमने कर लिया, और कितना ही मिनट लगा सवालों को सॉल्व करने में। भाई इससे भी तेज हम कर सकते हैं, और तेज कर सकते हैं, पर आपको समझना है सवालों की रफ्तार थोड़ा सा नॉर्मल रखना पड़ेगा, ठीक है? वरना करने को तो ऐसा कर सकते हैं कि बढ़िया एकदम स्पीडली। ठीक है, हम छठवां नंबर सवाल देखते हैं। छठवां नंबर सवाल देखिए, छठवां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। छठवां सवाल लिखा, दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका योग ये है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। भाई संख्या ये है, मतलब संख्या का अनुपात आपके पास है 5x और क्या है 7x, दोनों का योग को जोड़ो, 7 4 7 3 10 और 10 2 12, मतलब आपके पास क्या? 12 यक्स इक्वल टू 12 यक्स इक्वल टू 108। 12 से डिवाइड करो, एक्स से डिवाइड, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 से 84, 12 से 96, 12 नैया 108। आ गया ना? क्या पूछा? दोनों संख्याओं का अंतर। भाई यार अंतर के लिए बहुत से लोग पंचायत करेंगे, 9 का मल्टीपल करेंगे, नहीं यार अंतर 5 है 7 है, अंतर कितना? 2x का अंतर। और यही पूछा, x की मान आ गया 9, तो 9 का मान रखूंगा, क्या जाएगा? 18 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो छठवां सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल था, ठीक है, और ये एग्जाम पे छपने वाले सवाल है, बेसिक सवाल है, बस चिल होके कर रहे हैं, आराम से, ज्यादा सोचना नहीं है। लिखा हुआ है एबीसी का मान। अब आपको ये चीजें मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से बताई है। जो बच्चे मेरे ऑफलाइन बैच पे जुड़े हुए हैं ना, उनको मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया भाई। ऑफलाइन बैच पे यदि आप नहीं तो ऑफलाइन बैच आप आके ज्वाइन करो, ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे एकदम। इसका मुझे अनुपात ज्ञात करना है। देखो जब भी मुझे अनुपात ज्ञात करना होता है संख्याओं का, मैं करता क्या हूं? ए को ढकता हूं, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, बी को ढकूंगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 8, सी निकालना है, सी का मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 के 6। अब देखो ये आ गया, ये ऑप्शन में नहीं है, मैं छोटा कर दूंगा। किससे काट दूं इसको? 2 से काट देता हूं, तो 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 2 तिहाई का 6, 6 4 3। देखो 6 4 3, बिल्कुल 6 4 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 सवालों को हमने हवाबाजी तरीके से कर दिया है, मतलब उड़ा दिया है भाई, ऐसा सोचो। 8वां सवाल हम करें, यदि ए का 30%, बी का परसेंट, सी का परसेंट हो तो एबीसी का मुझे मान ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल लिखना है आपको, सिंपल सा सवाल लिखना है ए का कितना परसेंट है? 30%। परसेंट हटता है, बताए आपको कि बटे में 100 होता है। बी का मान निकालना है, लिखूंगा बी गुणा 0.25 लिखा है, और सी का क्या लिखा है? सी इजकल टू लिखा है एक सी मल्टीप्लाई 1/5। ये आपके पास मान है, सॉल्व करेंगे, यहां से ये 0 कटेगा तो ए का क्या आएगा? ए गुणा आएगा 10, और बराबर यहां से मैं सॉल्व करूंगा बी। अब आप सोचो कि दशमलव के बाद 2 अंक है, हटेगा तो क्या आ जाएगा? नीचे का 100 आ जाएगा। इधर पे मैं सॉल्व करूंगा, बराबर सी इजकल टू क्या? 1/5। अब इसको सॉल्व कर दो, 25 से काटो, 25 चौके 100, मतलब मेनली यहां पे क्या हुआ कि ए का मान आया इतना, बी का मान कितना आया? 1/4, 25 चौके 100 होता है ना, और यहां पे करूंगा तो सी इक्वल टू क्या? 1/5। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे मान निकालना था इस सवाल में, सेम वही करो। हम मुझे क्या निकालना है? अनुपात। ए को ढको, बी और सी का मल्टीपल करो, देखो 1 का गुणा 1 से, 4 गुणा 5 से, मतलब आएगा 1/20। बी को ढको, मल्टीप्लाई करो तो 3 का गुणा 1 से और 10 का गुणा 5 से, ये आएगा 3 का 50। और सी का निकालना है तो करूंगा तो 3 का गुणा 1 से और 10 का गुणा 4 से, ये आएगा मेरा सीधा सा सोल्यूशन। अभी देखो जब बटे पे संख्या होती है क्या करता हूं मैं? तीनों संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम इसका लूंगा, एलसीएम आएगा कितना? 200। आपको ये पता होना चाहिए, एलसीएम आएगा 200। उस 200 को सभी
से लेके एथिक पैटर्न से लेके टीसीएस तक का पैटर्न पढ़ेंगे। अभी क्या, अभी तो हम एसएससी सीजीएल के 25 क्वेश्चन को महज 12 से 14 मिनट में करने वाले हैं। उसका भी बैच आपको जल्दी ही प्रैक्टिस बैच से मिलने वाला है, ठीक है। तो खतरनाक तरीके से करेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, लगातार ऐसी चीजें हमारे चैनल पे हलचलें होती रहती हैं। एक्स और वाई का मान है, इसमें आपको मान निकालना है, बाबा कुछ नहीं करना। एक्स मान उठा के रखो, वाई का मान उठा के रखो। मैं डायरेक्ट इसको करता हूं, 5 रखूंगा तो 8 पंचे हो जाएगा 40, और प्लस 9 का करूंगा तो 9 का करूंगा 2 से, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18। ये आएगा सिंपल सा। यहां भी रखूंगा तो 8 का कितना, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 40, और क्या हो जाएगा, फिर से प्लस का है तो 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ये मुझे देखो प्लस में, ये बिल्कुल प्लस में है, तो 40 में से 20 जोड़ो 60, 60 में से 2 घटा दो कितना 58 आ गया। इधर पे करूंगा तो 40 4 44, देखो आंसर है क्या, बिल्कुल आंसर होगा यार, क्यों नहीं होगा। 2 दूना 4, इधर करूंगा 2 दूना 29 और 22, ये लीजिए मेरा राइट आंसर, ठीक है। सवालों को और ऐसा नहीं है कि केवल अनुपात में ऐसी स्पीड है, सभी पे ऐसी स्पीड है बाबा, सभी पे, हर कोई भी चैप्टर लेकर जाओ, सभी पे ऐसी ही स्पीड से हम सवालों को करेंगे और बिना रुके करेंगे, ठीक है। बस पेशेंस बना के रखा कीजिए, कोई सवाल नहीं बनता, थोड़ा सा डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। हम 12 नंबर के सवाल पे आते हैं। 12 नंबर का सवाल देखो आपके सामने क्या लिखा है। 12 नंबर का सवाल है कि का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था कि जब भी तृतीय अनुपात निकाल रहा हूं मैं लिखता हूं बी स्क्वायर अपॉन का ए। बी का मान मेरे पास है 1.8, 1.8, और क्या मेरे पास है, मेरे पास ए का मान है 1.2। अब दशमलव लग गया तो डर गए का यार बबुआ, ये बताओ दशमलव लग गया तो डर गए का, नहीं डरते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। अब सोचोगे कैसा कर दिया, चल रही है, थोड़ा सा करते हैं। 2 नाम का 18, 9 दूना 28, 9 त्रिक का क्या गया मेरा 27 आ गया, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27। कहां पे गलत हुआ, सवाल कहां पे, बिल्कुल सही सवाल आ गया 27। देखो ना एक अंक में दशमलव है, टिप दो, टिप दिया ना, ये मेरा आ गया राइट आंसर। बस मतलब डरना नहीं है ऐसे सवालों से कि बस अब बना नहीं तो बस हो गया, आप कुछ भी करने लगो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखा करो। देखो 3 संख्याओं का योग ये है, यदि पहली संख्या दूसरी का ये है, दूसरी का तीसरी से अनुपात, यार इसमें कुछ नहीं है। 3 संख्याएं आपके पास, मान लो संख्या ए बी सी, मान लो संख्याओं का अनुपात यदि मैं लिख रहा हूं, संख्याओं का अनुपात है ए बी सी, यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात है 2:3, और क्या दूसरी का तीसरी से अनुपात है 5:8। सिंपल सा, मैंने आपको सिखाया है इसको कैसे फिल किया जाता है, बस सवाल को कर दीजिए। 5 का करूंगा, 5 दूना 10, 5 15, और 8 दूना 16, 8 3 24। क्या पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा उसने, तीनों संख्याओं का योग 98 है, जोड़िए ना, 15 10 25 होता है, ये 24 है, 24 25 25 50, एक घटा देंगे 49, मतलब आपके पास 49, एक्स की वैल्यू है 98। आप इसको काटेंगे तो एक्स का मान आएगा 2। क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या है भाई 15, 15 का गुणा मैं 2 से करूंगा, 15 दूना के 30 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। 13 नंबर के सवालों को हमने कर लिया है और खतरनाक सवाल किया है, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल हम करते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि हम 15 से लेके और सवाल कर पाए, जितने भी सवाल करते हैं बस कोशिश करना है। एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात ये है, यदि स्कूल में कुल इतने छात्र हैं तो लड़कियों की संख्या, यार ये सवाल कोई करने वाली चीजें हैं क्या, बताओ। और हाँ बाबू इसे सवाल आते हैं मुन्ना, स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात ये कुल इतने, देखो आपके पास 24 टोटल छात्र हैं, संख्या में देखो 12, 7 और 3 10, 10 2 12, मतलब 12 का मान आपके पास, 12 का मान ये लिखा है। किससे पूछा, लड़कियों को, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां हैं 5, 5 लड़कियां हैं, बस डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड करूंगा, 12 दूना 24, और 200 का गुणा 5 से करूंगा तो 5 दूना के 10, मतलब 1000 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं और खतरनाक करते हैं, ठीक है, फटाफट सवालों को हम करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यदि ए बी सी अनुपात पूछा है आपसे, सिंपल सा करेंगे, सिंपल सा हम लिखेंगे पहले ए बी और सी, ये हमने लिखा। अब अनुपात पूछा है, अच्छा तो ए का अनुपात है 1/2, बी का मान कितना है 3/8, और क्या पूछा मुझसे, अच्छा बी और सी का मान है तो 1/3, और इसका मान कितना है 5/9। सिंपल सा, इधर पे कुछ नहीं, मतलब 3/8, अगर हमने सवाल को सही लिखा है, इधर पे कुछ नहीं, मतलब 1/3, मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना क्या आएगा 6, इसका मल्टीपल करूंगा तो 8 दूना 16, 8 3 24 हो जाएगा, इधर मल्टीपल करूंगा तो कितना 5 3 15, और 9 कितना 8 9 72। अभी देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 3 से देगा, 3 8 24, 6 इंटू 1/8 और इंटू क्या आएगा, अच्छा ये 3 से डिवाइड, तो 3 5 15, और 3 दूना 6, और क्या बचेगा 3 चौके 12, बटेगा
अभी देखो ये अनुपात नहीं निकला, मुझे ऐसे चाहिए अनुपात, है ना। मैं सिंपल सा इन सबका एलसीएम कितना आएगा भाई, 24 सबसे कटता है, 24 आएगा एलसीएम। मैं सिंपल करूंगा 1 बट्टे ये लिखूंगा 24, इधर लिखूंगा 1/8, इधर लिखूंगा 24 गुणा में, ठीक है। और इधर पे करूंगा 5/24 और गुणा का क्या 24। सॉल्व करो, 24 से 24 खत्म, 5 से काटेंगे 8 से 8 8 3 24 और 6 से काटेंगे 6 चौके 24। मेरे पास अनुपात क्या निकला, इधर पे लिख देता हूं मैं 4, अनुपात कितना निकला 3 और अनुपात कितना निकला 5। देखो 3 4 3 5 4 3 5, बिल्कुल 4 3 5 हमारा राइट आंसर है। ये 15 क्वेश्चन की सीरीज हमने कंप्लीट किया। अभी आपको इसमें मैं बता देता हूं कि इसमें 30 क्वेश्चन इस सीरीज पे मैं कराने वाला था, पर अभी चलो ठीक है 15 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है, हम 50 के 50 क्वेश्चन करेंगे। एक प्लेलिस्ट आज आपको मिली और 2 प्लेलिस्ट आपको कल मिल जाएगी। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे आप लोग एक बार देखना, ये तो फिर डेमो मैंने दिया है कि मैथ को कितनी स्पीड से हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, तो उसे भी देखना ना भूले। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक ठोक के चले जाना और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।